अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय एवरीवन। कैसे आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे बारे में है। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, मेरे कुछ करीबी लोग हैं, कि भाई एकदम से तुम्हें क्या हो गया, इतनी देशभक्ति की भावना तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई, इतना समाज के बारे में, इतना देश के लोगों के बारे में तुम क्यों सोच रहे हो, तुम्हारा इसमें कुछ फायदा है, क्या है। तो फायदा है। बिना फायदे के कोई भी किसी के साथ नहीं जुड़ता है। निस्वार्थ इस दुनिया में कोई किसी से किसी भी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं रखता है। मैं मोहब्बत के दंगे परिवार के साथ जुड़ा हूँ, अभी डांडिया भाई के साथ जुड़ा हूँ, रफीक भाई के साथ जुड़ा हूँ, जितने भी लोग मोहब्बत के दंगे परिवार के सदस्य हैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। स्वार्थ है, उसके पीछे स्वार्थ है। कभी कभी क्या होता है ना कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, लोगों के प्रति बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आइडियाज चल रहे होते हैं। लेकिन उसको निखारने के लिए ना कुछ लोग चाहिए होते हैं जो वैसी सोच रखते हैं। तो ये जितने भी लोग हैं ना मोहब्बत के दंगे परिवार में, अवी डांडिया साहब, रफीक अहमद साहब, शुएब भाई, जितने भी लोग हैं, तो ये वही सोच रखते हैं जो सोच मैं रखता हूं कि अपने समाज को कैसे बेहतर बनाएं, अपने मुल्क को कैसे बेहतर बनाएं, अपने सभी भाइयों को हम कैसे जोड़ के रखें, उन्हें टूटने ना दें। मुल्क में अमन और सुकून, चैन बना रहे। क्योंकि भाई मैं पहले भी कह चुका हूं, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, इससे तुम ज़हनी तसल्ली खरीद सकते हो, दिल की तसल्ली खरीद सकते हो, लेकिन क्या फायदा इन चीजों का। कभी ना कभी तो आप घर के बाहर निकलोगे ना, तो क्या देखना चाहते हो। चार लोग कहीं नुक्कड़ पर बैठ के इस मुद्दे पर डिस्कस कर रहे हैं कि वहां मंदिर बनना चाहिए, कि वहां मस्जिद बनना चाहिए। मजहब के नाम पे लोग आपस में लड़ रहे हैं। जय श्री राम, अल्लाह अकबर। इन सब चीजों को बदलने के लिए मैं इस परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं। ये स्वार्थ है मेरा। अब बहुत से लोग ये कहेंगे, भाई जब इतना ही देशभक्ति जाग रहा है तो सरहद पे क्यों नहीं चले जाते। तो भाई जो लोग सरहद पे रहते हैं ना, उनका कलेजा इस मुल्क में जितने भी नागरिक रहते हैं ना जो सरहद के अंदर है, उनसे 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। मैं नहीं हूं, मैं उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं हूं भाई। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए सरहद पे, सब कुछ त्याग के, फैमिली, परिवार, समाज, सोसाइटी, सब कुछ छोड़ के वहां जाके देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा होता है ना, बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन ये एक जो चीज है ना, दिमाग में हमेशा बिठा कर रखिएगा कि वो सरहद पे क्यों है। वो सरहद पे इसलिए है कि सरहद के अंदर इस मुल्क में हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई बहन, जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सब मिलजुल के रहे, अमन से रहे, सुकून से रहे, मोहब्बत से रहे, चैन से रहे। हमारा कोई फौजी भाई सरहद पे शहीद हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शहीदों को नमन कर दिया, श्रद्धांजलि दे दी, हो गया, बहुत बड़ी शहादत दे दी हमने। असली शहादत देनी है ना भाई, तो जो वजह है, जिस वजह से वो सरहद पे है, उस वजह को आप समझें कि वो सरहद पे क्यों है। वो सरहद पे शहीद हो रहे हैं और हम आपस में लड़ रहे हैं देश के अंदर बेतुकी बातों के ऊपर। हमारा फौजी भाई शहीद हो गया, तो ये शहादत दे रहे हम। हर कोई
उन फौजी भाइयों की जगह नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं ना यार। मैं देर आया दुरुस्त आया, वीडियो बनाता हूँ, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग, जितने भी लोग देखते हैं, उनके पास एक मैसेज आता है कि जो हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब है, जो यूनिटी है, इतने सारे मजहब के लोग रहते हैं इस मुल्क के अंदर, 125 करोड़ से ज्यादा लोग हैं इस मुल्क के अंदर, कितनी जातियां, कितनी भाषाएं, कितनी यूनिटी है हमारे अंदर, कितना नाम है हमारे मुल्क का पूरे दुनिया में। तो इतने सारे अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग मजहब को मानने वाले, अलग अलग रीति रिवाज हैं उनके मजहब के, लेकिन फिर भी एक दूसरे को कितना सपोर्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जहरीली बातें करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, लोगों को भटकाते हैं। तो उन लोगों के उस जहर को काटने के लिए ना हम लोग ये अपनी मुहिम चला रहे हैं, मोहब्बत के दंगे। दंगे करने ही हैं तो मोहब्बत के करो, मोहब्बत बरसाओ लोगों के ऊपर। मुल्क में अमन भाईचारे का संदेश दो लोगों को। हर कोई किसी ना किसी प्रोफेशन में है भाई। चाबी डांडिया साहब हो, उनका अपना एक अलग प्रोफेशन है, रफीक भाई हो, शब्बीर साहब हो, कबीर भाई हो, जितने भी लोग इस सदस्य के, इस परिवार के साथ जुड़े हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ प्रोफेशन है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं हम कि हमारे आसपास का, हमारे समाज का, हमारे मुल्क का जो माहौल है वो बना रहे, लोग सुकून से रहे देश के अंदर। सिर्फ इसलिए, और कुछ इरादा नहीं है हमारा, कोई प्रॉफिट, कोई लॉस, कुछ गेम नहीं चल रहा भाई। और आप लोग भी यार अपने विचारों को ना, अपने थॉट्स को यार बाहर आने दो, लिखो, बनाओ वीडियो। क्योंकि जब आप अलग अलग लोग, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग मजहब के लोग अपने अपने जब ख्याल को जब सबके साथ शेयर करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे, यूनिटी की बात करेंगे, तब बनेगा हमारा देश सोने की चिड़िया फिर से। मुझे पता है इस वीडियो को बहुत से लोग यूं ही इग्नोर मार देंगे, कोई बात नहीं, 10 लोग ही देखें, 10 लोगों तक ही मेरी बात जाए। लेकिन उन 10 लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, इस मुहिम के साथ जुड़िए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। क्योंकि मारने वाले ना हजारों मिलेंगे, बचाने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो हमें उस संख्या को बढ़ाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप लोग, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं, जो भी मैसेज दे रहा हूं, उस मैसेज को आप लोग समझ रहे हैं, उन बातों पे ध्यान दे रहे हैं, उन बातों पे गौर कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और जहां भी रहेगा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, नमस्कार, बाय, टेक केयर एवरीवन।